राधे राधे। कैसी हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 3:30 बजे से। तो दोस्तों शाम के 3:30 बज गए हैं और अभी हम लोग सोकर उठे हैं, हम और हमारे दोनों बच्चे। तो दोस्तों हमने गेट खोलकर देखा तो बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, हल्की हल्की आंधी सी चल रही थी। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों नहीं बच्चों के लिए पन्नी की पतंग बना दे तो वो खेलेंगे दोनों भाई बहन। और दूर कोड़ा पल्लू और धागा छोड़ो। तो दोस्तों हमने पन्नी की पतंग बनाकर दे दी है पिल्लू को और पिल्लू खूब खेल रहा है पतंग से। और दोस्तों हमारी आर भी चिल्ला रही है क्योंकि उसको भी लेना है, एक ही पन्नी थी तो मैंने पिल्लू को पतंग बनाकर दे दी है। और दोस्तों बहुत सारी पन्नियाँ थी, वो खिड़की पर कुर्सी थी, उस कल आंधी चली थी तो सारी पन्नियाँ उड़ गई हैं। ये बड़ी पन्नी रह गई थी क्योंकि ये ऊपर कुर्सी थी तो ये पन्नी रह गई थी तो हमने पिल्लू के लिए पतंग बना दी है। लेकिन आर भी मांग रही है भैया से मुझे भी उड़ानी है। तो दोस्तों हमने कहीं से भी ढूंढकर कुछ सामान रखा था तो हमने खाली कर आरवी के भी लिए पन्नी की पतंग बना दी है तो वो भी उड़ा रही है। और दोस्तों हम भी और हमारे भाई बहन भी बचपन में पन्नी की पतंग बनाकर उड़ाते थे। जब आंधी तूफान आता था तो हम लोग पन्नी की पतंग बनाकर उड़ाते थे और हमारे फ्रेंड दोस्त वगैरह सभी लोग उड़ाते थे। बहुत मज़ा आता था पन्नी की पतंग बनाकर उड़ाने में। और दोस्तों आप लोगों ने बचपन में उड़ाई है पन्नी की पतंग बनाकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों शाम हो गई है तो हमारी ससुर माँ मामी के दर से आ गई हैं क्योंकि आज बाथरूम बनानी थी तो बाथरूम बनाने के चक्कर में ससुर माँ आ गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर गड्ढा खोद रही हैं, लकड़ियाँ गाड़नी हैं। तो दोस्तों आंधी से लकड़ियाँ टूट गई हैं, आधी नीचे गपी रह गई हैं, आधी टूट गई हैं। तो हमारी सासू माँ उन लकड़ियों को निकाल रही हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे बच्चे कितना उद्यम कर रहे हैं, हम इससे हंसिया छुड़ा रहे हैं, ये हंसिया नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा उद्यम कर रहा है, कह रहा है हम खदान खोद रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा उद्यम कर रहा है ये लड़का। तो दोस्तों आज बहुत प्रॉब्लम हुई थी नहाने में, आज हमने पलंग लगाकर नहाया था क्योंकि बाथरूम बनी नहीं थी तो इस वजह से हमने पलंग लगाकर नहाया था। तो दोस्तों ये देखिए आंधी तूफान से हमारे पूरे पपीता उजड़ गए हैं, पूरे पत्ता झड़ गए हैं और 2 पपीता भी झड़ गए थे तो हमारी सासू माँ ने उठाकर रख दिए थे फ्रिज में, बोल रही थी इनकी सब्जी बना लेना। और दोस्तों लकड़ियाँ सही नहीं है, छोटी बढ़ रही थी लकड़ियाँ बाथरूम बनाने के लिए। तो दोस्तों हमारे देवर जी आ गए, हमने फ़ोन लगा दिया था देवर जी को कि कुल्हाड़ी ले आना तो लकड़ियाँ काट लेंगे दक्षिणी पैसे। तो दोस्तों हमारे देवर जी कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं तो इन लकड़ियाँ काट रहे हैं बाथरूम बनाने के लिए। और दोस्तों इसमें भी लकड़ियाँ सही नहीं लगी हैं, एक लकड़ियाँ सही लगी है, मतलब एकदम सीधी लगी है, तो वही लकड़ियाँ को सासू माँ कटवा रही हैं। तो दोस्तों मुश्किल है कि आज भी बाथरूम बन जाए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है दोस्तों। और सासू माँ की बकरी भी आने वाली हैं तो सासू माँ बकरियों को लेकर फिर मामी के दर जाएंगी। तो दोस्तों एक साइड तो लकड़ियाँ कट गई है, अब दूसरी साइड भी काट रहे हैं हमारे देवर जी लकड़ी को। तो दोस्तों हमारे देवर जी ने लकड़ी काट दी है और लकड़ी काटने में पूरा आधा घंटा लग गया है क्योंकि बहुत मोटी लकड़ी है ये, तो इसमें टाइम लग गया है दोस्तों।
तो दोस्तों पेड़ में से लकड़ी टूट गई है, अब गड्ढे में लकड़ी को गाड़ेंगे। तो दोस्तों गड्ढा थोड़ी छोटा है, मतलब कम गहराई में खुदा है, तो और गहरा खोद रही है हमारी सासू माँ गड्ढे को, क्योंकि लकड़ी उखड़ने का डर है। थोड़ी बहुत आंधी तूफान आएगा, अगर लकड़ी ऊंची गड़ी रहेगी तो आंधी तूफान से उखड़ जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों गहरा गड्ढा कर लकड़ी को गाड़ देंगे। तो दोस्तों गड्ढा गहरा हो गया है, अब लकड़ी को गाड़ रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों और गड्ढा गहरा करना है तो हम और देवर जी और गड्ढा गहरा कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ चली गई हैं क्योंकि बकरियां आ गई हैं और शाम हो गई है, तो इस वजह से वो बकरियां लेकर मामी की तरफ चली गई हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम और देवर जी गड्ढा खोदने में लगे हैं। तो दोस्तों गड्ढा खुद गया है और हमने और देवर जी ने लकड़ी को गाड़ दिया है। अब देवर जी लकड़ी को दबा रहे हैं सबल की मदद से, क्योंकि अच्छी मजबूती से दबाना है लकड़ी को, आंधी तूफान से अब ना उखड़े, इस वजह से अच्छे से मजबूती से लकड़ी को दबा देंगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत लग गई थी गड्ढा खोदने में, क्योंकि पहाड़ियाँ पर रहती हैं तो खंडा है, ज़मीन पे पत्थर हैं बड़े बड़े, तो बड़े मुश्किल में फूटते हैं पत्थर। तो दोस्तों हमारे देवर जी ने बहुत मेहनत की है, आज उन्होंने बहुत मेहनत से गड्ढा खोदा है। तो दोस्तों लकड़ी गड़ गई है और लकड़ी को बहुत मजबूती से गाड़ा है हमने और देवर जी ने। और दोस्तों आज तारीख है 31 मई, दिन शुक्रवार है। तो दोस्तों लकड़ी अच्छे से गड़ गई है और इसके ऊपर पानी डाल देते हैं जिससे लकड़ी अच्छे से सेट हो जाए, मिट्टी अच्छे से दब जाए। तो दोस्तों तो लकड़ियाँ तो गड़ गई है दोस्तों, अब हम इन पपीते के पेड़ों को भी काट देते हैं। तो कुल्हाड़ी है आज, तो हम इन पेड़ों को काट देते हैं दोस्तों, बेकार लग रहे हैं, आधे आधे हैं। तो दोस्तों हमसे नहीं कट रहे हैं ये पेड़, तो हमारे देवर जी बोले लाओ भाभी हम काट देते हैं। तो दोस्तों हमारे देवर जी ने दो कुल्हाड़ी मारी पेड़ में, हाल पेड़े कट गए हैं। तो दोस्तों बेकार लग रहे थे बुंडे बुंडे, और वैसे भी काटना था इनको। तो हमारे देवर जी इनकी जड़ों को उखाड़ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं यहाँ की। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी आरवी पूरी भूत बन गई है, मिट्टी से पुत गई है। और हमारा पिल्लू यहाँ पर काम कर रहा है, लकड़ियों को उठा कर एक साइड रख रहा है। तो दोस्तों अब हम बाथरूम का सामान एक सा लगा देते हैं, क्योंकि अब बाथरूम नहीं बन रही है, क्योंकि शाम बहुत हो गई है और मुझे खाना भी बनाना है। तो दोस्तों अब हम सारा सामान उठाकर रख देते हैं और हमारे देवर जी ऐसी मेटी लगा दे रहे हैं, मतलब आड़ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आड़ कर रहे हैं हमारे देवर जी। तो दोस्तों हम एक साथ जल्दी से सामान लगा देते हैं। और दोस्तों शाम हो गई है, वरना तो आज ही बाथरूम बन जाती। शाम हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सासू माँ लेट आई थी मामी की दर से और बकरियाँ आ गई, इस वजह से टाइम हो गया है। हमारी सासू माँ मामी की तरफ चली गई, इस वजह से टाइम हो गया है। तो दोस्तों हमने सारा सामान एक साथ लगा दिया है और हमारे पतिदेव आ गए हैं काम पे से। तो बच्चों की खुशी देखिए दोस्तों, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं इस पापा को देखकर। और दोस्तों हमारे बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं पापा का, क्योंकि बच्चों के पापा बच्चों के लिए चीज़ लाते हैं, तो बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं पापा का। और दोस्तों हमारी सासू माँ भी आ गई हैं, मामी की तरफ से दूध वगैरह ले आई हैं और जाने का ले आई हैं। और हमारे पतिदेव लाए हैं दोस्तों आइसक्रीम, तो सभी को एक एक आइसक्रीम बांट दी हैं। और दोस्तों हमारे पतिदेव देखने गए हैं बाथरूम कैसे का खम्मा गड़े हैं। तो दोस्तों हमारे पतिदेव बोल रहे हैं खम्भे तो सही गड़े हैं, मजबूती से गड़े हैं। तो दोस्तों ये है रात के 8 बजे का टाइम। तो दोस्तों हमारी सासू माँ और हमारे देवर जी फिर से चले हैं मामी की दर। तो दोस्तों हमारी सासू माँ छुप कर जा रही हैं मामी की दर, क्योंकि हमारी आरबी और पिल्लू रोएंगे, तो इस वजह से हमारी सासू माँ छुप कर जा रही हैं मामी की दर। फिर भी हमारी आरबी थोड़ी बहुत रो रही थी, लेकिन हमने उसको शांत करा लिया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम भी चलते हैं अंदर, और हमारे पतिदेव सौदा वगैरह लेने गए हैं गाड़ी से, क्योंकि कल शनिवार है
है, तेल वगैरह मंगाना है और सामान वगैरह मंगाना है। तो हमारे पतिदेव सौदा लेने गए हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारा पिल्लू टीवी देख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों टीवी देख रहा था हमारा पिल्लू, लेकिन टीवी बंद हो गई है क्योंकि हमारे पतिदेव सौदा लेने चले गए। तो हॉटस्पॉट से टीवी चल रही थी तो मोबाइल ले गए हैं वो, तो टीवी बंद हो गई है दोस्तों। और दोस्तों आंधी तूफान ने तो हमारा बहुत सारा नुकसान कर दिया है दोस्तों। हमारा बल्ब लगा था आगे जहाँ टीन लगी है वहाँ पर बल्ब लगा था, तो टीन से बल्ब टूटकर खिंच गया है। तो उस साइड अंधेरा है दोस्तों, तो पतिदेव से बल्ब मंगाकर लगवाना है। और दोस्तों बहुत गुस्सा आ रही है आंधी तूफान से। आंधी तूफान ना आया करे, बस बारिश हो जाया करे, बस आंधी तूफान ना हो करे दोस्तों। आंधी तूफान से बहुत लोगों का जाने क्या का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बिस्तरों को लगा लेते हैं और हमारे पतिदेव अभी सौदा लेने गए हैं, पता नहीं है कितने देर में आएंगे, क्या पता दोस्तों के पास बैठ जाएं। तो दोस्तों एक साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में।